ताला उस्तादी व उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ग़ुलाम हैदर ख़ादमी साहब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। ये दीन का शोबा एक ऐसा शोबा है जिसमें अल्लाह के फ़ज़ल व करम से असातिज़ा किराम का बहुत ज़्यादा अदब व एहतराम किया जाता है और होना भी चाहिए। तो क़िबला उस्ताद मोहतरम ने हुक्म फरमाया तो मैंने कहा कि आपका जो हुक्म है आप इधर ड्यूटी लगाएं, जिधर ड्यूटी लगाएं, हम इंशाअल्लाह हाज़िर हैं। ज़ाहिर है ये उनका ही फैज़ है कि हज़ारों लोग उनसे इल्म की प्यास को बुझा कर आगे दूसरे लोगों को सैराब कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस्ताद मोहतरम को सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज की गुफ्तगू के हवाले से काफ़ी मौज़ूआत मेरे ज़हन में थे। कश्मीर के हवाले से भी आज गुफ्तगू हो सकती थी। फिर 20 जमादी सानी को सईदा कायनात सईदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम पैदाइश है और आज 22 जमादी सानी को खलीफ़ा अव्वल मुस्लिम अव्वल अमीरुल मोमिनीन अमीरुल आशिकीन सैयदुल आशिकीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है। तो मैंने मुनासिब समझा कि आज हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ही चंद गुज़ारिशात आपकी मुहज़्ज़ब समातों की नज़र करने की सआदत हासिल करूँगा। दुआ है अल्लाह ताला मुझे सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सुन सुना कर मुझे और आप सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिजाज अपना इस तरह का है कि हर जुमे ख़याल होता है कि नए से नए मौजू पर कुरान व अहादीस से मुज़य्यन कुछ गुज़ारिशात सामाईन की समातों की नज़र की जाएँ और आप भी इंशाअल्लाह देखेंगे कि जिस मौजू पर एक मरतबा गुफ्तगू होगी दोबारा फिर इंशाअल्लाह कोई नए अंदाज़ में नई चीज़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने लाने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है जो मर्दों में से सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और ख़वातीन में से सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे पहले ईमान लाईं। बच्चों में इको है, इको बंद कर दे ज़रा, पहले आवाज़ ठीक थी जब वो नात पढ़े थे उसी तरह कर दे। बच्चों में हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले ईमान लाए और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं कि जिनकी सहाबियत अल्लाह तबारक व तआला के कुरान से साबित है। सारे सहाबाए किराम की अज़मत व शान को हम सलाम पेश करते हैं, सारे सहाबाए किराम की अज़मत को रिफ़ात को हम मानते हैं, पर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है अंबिया के बाद और रसूलों के बाद, अंबिया और रसूलों के बाद अल्लाह की मखलूक में सबसे ज़्यादा जिसको मकाम और मर्तबा हासिल है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। इस आयत की अगर मैं तफसीर में जाऊं तो मुफस्सिरीन किराम के बहुत से अक़वाल हैं, सिर्फ एक कौल आपकी मुहज़्ज़ब समातों की नज़र करता हूं। फरमाया वो ज़ात जो सच को लेकर आई, इससे मुराद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं मेरे और आपके करीम आका की ज़ात बाबरकत है। वसद्दक़ बिही, और जिसने उस सच की तस्दीक फरमाई, इससे मुराद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात बाबरकत है। हम सब ने तस्दीक फरमाई है, लेकिन सबसे पहले जिसने तस्दीक फरमाई वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
जब वो मुल्क शाम में सफर के लिए, तिजारत के लिए गए हुए थे, तो वहां पर ईसाइयों के पादरी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के आसार को देखा, तो कहा कि जब तुम मक्के में जाएगा तो वहां पर अल्लाह के जो आखिरी नबी हैं उन्होंने नबूवत का दावा किया हुआ है और तू सबसे पहले उस रसूल पर ईमान लाने वाला होगा। और सरकार की शान में उस ईसाइयों के पादरी ने चंद अशार भी दिए कि ये शेर ले जाओ, पढ़ते जाओ, और उस पर तू सबसे पहले ईमान लाने वाला होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां से चले, जब मक्का शरीफ आए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो पूछा कि आपने नबूवत का दावा फरमाया? आपने फरमाया बिल्कुल हाँ, मुझे अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे कि नबूवत का फिर कोई ना कोई दावा भी होता है, तो आपके पास नबूवत का कोई दलील भी होती है, तो आपके पास क्या दलील है, क्या मौजज़ा है? तो अभी किसी ने बताया भी नहीं था, कोई फेसबुक का वो दौर नहीं था, यूट्यूब का दौर नहीं था, व्हाट्सएप का कोई दौर नहीं था, ना कोई मोबाइल, ना कोई टेलीफोन, किसी किस्म का कोई ये जदीद टेक्नोलॉजी वाला इंतजाम नहीं था। तो कहा कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो कोई दलील हमें बताएं, कोई मौजज़ा दिखाएं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर, क्या ये मौजज़े से कम है जो मुल्क शाम में ईसाइयों के पादरी ने तुझे कहा था तू मुझ पर सबसे पहले ईमान लाने वाला होगा? मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। फरमाया वो ईसाइयों के पादरी ने तुझे कहा था मुझ पर सबसे पहले ईमान लाने वाला तू होगा, ये मौजज़े से कम है। और कहा फिर उसने तुझे मेरी शान में अशार भी अता फरमाए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ताज्जुब में पड़ गए, बताने वाला भी कोई नहीं है, मेरे आने से पहले ही मुस्तफा को पता है जो मुल्क शाम में मेरी ईसाइयों के पादरी के साथ मुलाकात हुई थी। आज लोग हुजूर के इल्म गैब पे इतराज करते नजर आते हैं। मिल्लत इस्लामिया का जो पहला मोमिन है उसने कलमा ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को देखकर पढ़ा। मौजज़ा दिखलाइए आओ मैं इस्लाम में, क्या ये मौजज़े से कम है जो देखा था मुल्क शाम में? फरमाया ये मौजज़ा नहीं है। तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है। आपका असल नाम जो है वो अब्दुल्ला है, अबू बकर कुनियत है आपकी। और जो लकब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए, एक लकब अतीक अता फरमाया। अतीक का मतलब है जो दोजक से आजाद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दोजक से आजाद बंदे जन्नती को देखना चाहता है वो मेरे अबू बकर सिद्दीक को देख ले। और दूसरा लकब सिद्दीक का अता फरमाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात सारी सैर करके लामकां की सिदरतुल मुंतहा की जन्नत और दोज़ख की सैर करके वापस तशरीफ लाए तो आपने नमाज फजर अदा फरमाई, तो लोगों को बताया कि मैं इस तरह इशा की नमाज पढ़ा के गया, लामकां की सैर की, जन्नत और दोज़ख को देखा, सिदरतुल मुंतहा को देखा और फजर फिर आके पढ़ाई। तो सारे लोग जो थे वो इकट्ठे होकर अबू जहल के पास चले गए। देखो जी जो जिनको तुम अल्लाह का नबी मानते हो, तो वो कहने लगा कि देखो जी उसने तो ये दावा कर दिया। अबू जहल कहने लगा कि उसने तो ये दावा कर दिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से चलते चलते जब मुलाकात हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि वाकईतन मुस्तफा ने फरमाया है? अबू जहल ने कहा बिल्कुल फरमाया है। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, अगर मदीने के ताजदार ने फरमाया है तो फिर इमामुल अंबिया ने बिल्कुल सच फरमाया है। अच्छा ये बात तो आपने पहले सुनी होगी। अब जो मैं अगला जुमला कहने लगा हूं मेरे ख्याल से वो पहली दफा आप सुन रहे होंगे और आपका सुन के इंशाल्लाह ईमान ताजा होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये भी तो कह सकते थे कि बात का यकीन करने के लिए, सुनने के लिए, फैलाने के लिए रावी का मोतबर होना जरूरी है। हमें कोई बात बताए तो हम कहते हैं ना भाई बंदा भी मोतबर है कि नहीं है। हदीस की जान पड़ताल करनी हो तो देखा जाता है रावी भी मोतबर है कि नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो नहीं देखा कि ये तो मुनकर है, ये तो काफिर है, ये तो मुशरिक है, दीन का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, कुरान का दुश्मन है, तो पहले मैं अल्लाह के रसूल से तस्दीक तो कर लूं कि वाकया मिराज आपने बयान भी फरमाया कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं, तस्दीक नहीं करनी। क्यों? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने साबित कर दिया कि अजमत मुस्तफा की बात हो, रावी काफिर भी हो तो कबूल कर लेना, अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। फरमाया बात चूंकि अजमत मुस्तफा की
जाती है, रावी काफिर भी हो तो कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि बात मुस्तफ़ा के मकाम की है, आमीना के लाल की अजमत की बात हो रही है। और फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, अब ये तो हो नहीं ना सकता आज कोई बंदा बड़ा बादशाह जो है वफादार हो तो उसका जो गुलाम होता है, नौकर होता है, उस बादशाह के साथ वफा करे तो बादशाह भी वफा का जवाब फिर वफा से ही देता है। हजरत अबू बकर सदीक ने वफा की तो जब अल्लाह के रसूल को पता चला कि मुझसे सुने बगैर हजरत अबू बकर सदीक ने मेरे वाक़े मिराज की तस्दीक कर दी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तूने मेरे साथ वफा फरमाई है, जा अब क़यामत तक लोग तुझे भी सदीक़ अकबर कह के पुकारा करेंगे। उस मौके पर फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को सद्दीक का लक़ब अता फरमाया, और आज हम सब उनको सद्दीक़ अकबर कह के पुकारते हैं। एक मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि टोटल जो खूबियां हैं, नेकियां, वो 360 हैं, 360, 360। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, हुजूर उन 360 में से मुझ में भी कोई पाई जाती है? फरमाया, अबू बकर तुझे मुबारक हो, 360 की 360 तुझ में पाई जाती है। मैं और आप ये चाहते हैं कि हम जन्नत में दाखिल हो जाएं अल्लाह के फजल से, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जन्नत में जाएंगे। दोज़ख को तो उइद्दत लिल काफिरीन, अल्लाह ने फरमाया काफिरों के लिए तैयार किया, मोमिनों के लिए नहीं किया। जन्नत को मोमिनों के लिए तैयार किया। अगर कोई बहुत ज्यादा जुर्म करेगा तो थोड़ी देर सजा भुगतने के बाद बिल आखिर अल्लाह फिर भी मोमिन को जन्नत में ही दाखिल फरमाएगा। तो हजरत अबू बकर, हम चाहते हैं कि हमें जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, क्या मेरे सहाबा, जन्नत के कुछ दरवाजे हैं, बाबुल सलात है, बाबुल हज है, ये जन्नत के दरवाजे। तो जिस बंदे में जो खूबी ज्यादा पाई जाती होगी उसको उस जन्नत के दरवाजे से गुजारते हुए जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हजरत अबू बकर सदीक अर्ज करने लगे, हुजूर कोई ऐसा शख्स भी आपके गुलामों में, उम्मतियों में है जिसको हर दरवाजे से आवाज आ रही हो, आप मुझसे गुजरता हुआ जन्नत में चला जा। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अर्जू अन तकूना मिनहुम, फरमाया अबू बकर हाँ वो तू ही है जिसको जन्नत का हर दरवाजा पुकार रहा होगा, आप मुझसे गुजरता हुआ तू जन्नत में दाखिल हो जा। ये बार बार कहता बंदा अच्छा नहीं लगता। मछली के सामने पानी का जिक्र हो ना, मचल जाती है, बुलबुल के सामने फूल का जिक्र हो, मचल जाती है, सरकार के गुलाम के सामने आका का जिक्र हो, वो भी मचल के सुभान अल्लाह कहता है। और वैसे भी सुभान अल्लाह का मतलब है या अल्लाह तू पाक है। जब हम अल्लाह को पाक कहते हैं, अल्लाह फरमाता है तूने मुझे पाक कहा, हम तेरे तन को भी पकीज़गी अता फरमा देते हैं, तेरे मन को भी पकीज़गी अता फरमा देते हैं। इसलिए जब भी बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहा करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम से पूछा कि ए मेरे सहाबा, तुम में से कोई ऐसा शख्स है कि जिसने आज किसी बीमार की बीमार पुरसी की हो? सारे सहाबा किराम खामोश हो गए। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, हुजूर बिल्कुल मैंने बीमार की बीमार पुरसी की है। फिर आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स है कि जिसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो? फिर सारे सहाबा किराम खामोश हो गए। आपने अर्ज की कि हुजूर बिल्कुल मैंने मिस्कीन को खाना खिलाया। फिर आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स है कि जिसने किसी बंदे मोमिन की नमाज जनाजा अदा की हो? अर्ज की, सारे खामोश हो गए। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मैंने बंदे मोमिन की नमाज जनाजा भी अदा की है। फिर आपने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई ऐसा शख्स है जिसने आज नफली रोजा रखा हो? सारे सहाबा किराम खामोश हो गए। हजरत अबू बकर सदीक ने फिर अर्ज किया, हुजूर मैंने आज नफली रोजा भी रखा हुआ है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर तू खुश नसीब है, क्योंकि ये जन्नती होने के औसाफ हैं, जिनमें ये औसाफ पाए जाए अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता फरमाएगा। देखो ना कितना मकाम है। एक मकाम पर आपने इरशाद फरमाया कि मेरे 2 वजीर आसमान पर हैं, 2 जमीन पर हैं। व अम्मा वजीरा या मिन अहली समाई फजिब्रीलु व मिकाईल व अम्मा वजीरा या मिन अहलिल अर्दी फ अबू बकरिन व उमर। फरमाया जो आसमान वाले 2 वजीर हैं, एक का नाम जिब्राइल है, दूसरे का नाम मिकाईल है, और जो 2 जमीन वाले वजीर हैं, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर फारूक है।
कितना मकाम है। इसी तरह एक मरतबा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, चल रहे हैं। दाएं तरफ हजरत अबू बकर सद्दीक हैं, बाएं तरफ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वो कैसा मंजर होगा, मदीने की गलियों का कैसी फजा मुअत्तर होगी कि जब अल्लाह के महबूब अपने यारों के साथ उन गलियों में तशरीफ फरमा हुए थे। तो एक तरफ हजरत अबू बकर सदीक, दूसरी तरफ हजरत उमर फारूक। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हा कज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, फरमाया कि इसी तरह हम क़यामत के दिन भी उठाए जाएंगे। दाएं तरफ अबू बकर सदीक होंगे, बाएं तरफ हजरत उमर फारूक होंगे। आज अगर कोई उनको नहीं मानता और बुरा भला कहता है तो चांद पर अगर थूका जाए तो थूक अपने मुंह पर ही आता है। उनकी शान में क्या फर्क आ सकता है कि जिनकी सहाबियत का जिक्र अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, जिनको जन्नती होने की बशारत मदीने के ताजदार अता फरमा रहे हैं, और जिनको क़यामत तक के लिए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पहलू में सुला रखा है। अल्लाह हम सबको मदीने शरीफ ले जाए, आमीन फरमा दे। जो गए हैं अल्लाह फिर बुलाए, जो नहीं गए अल्लाह ताला उनको बार बार बुलाए। तो सबसे पहले देखो ना कैसा वो अजीब खूबसूरत मंजर होता है जब हम हाथ बांध के तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं, और हुजूर को सलाम अर्ज करने के बाद फिर दूसरे नंबर पे किसको सलाम किया जाता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक को। तीसरे नंबर पे फिर किसको सलाम किया जाता है? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को। तो सरकार के बाद जो सलाम किया जाता है हजरत अबू बकर सिद्दीक को, इसी से ही साबित होता है कि मुस्तफा के बाद खिलाफत में जो पहला नंबर है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर है। इसीलिए तो मोहब्बत वाले ने कहा खिलाफत के इमामत के अमी सिद्दीक अकबर हैं। मिलके जरा आप भी सदा लगाएंगे खिलाफत के इमामत के। मिलके जरा मिलके आप भी पढ़े खिलाफत के इमामत के अमी सिद्दीक अकबर हैं। मोहम्मद जानशी सिद्दीक अकबर है। और पूरी दुनिया को आप घूम कर देख लें, कोई हुजूर की अहले बैत को मानता है, सहाबा को नहीं मानता। सहाबा को मानता है, हुजूर की अज़वाज को नहीं मानता। उनको मानता है, हुजूर के वालिदैन को नहीं मानता। फकत पूरी दुनिया में तुम्हें अहले सुन्नत व जमात के वो लोग नजर आएंगे कि जो मुस्तफा की आल को भी मानते हैं, मुस्तफा के असहाब को भी मानते हैं। ये खुश नसीबी है। इस पर हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। हुजूर हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला के उनका एक मुरीद था, तो उनसे एक मरतबा अदब के दायरे में अर्ज करने लगा, हुजूर इतने साल हो गए मैं आपका मुरीद हुआ हूं, तो मुझ में कोई चेंजिंग नजर नहीं आती, कोई तब्दीली नजर नहीं आती। आपने इरशाद फरमाया कि क्या तुम सहाबाए किराम को बुरा भला तो नहीं कहते? उसने कहा अल्लाह माफी दे, हम तो सोच भी नहीं सकते। आपने फरमाया हुजूर के असहाब को तो नहीं गालियां देते? उसने कहा ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने इरशाद फरमाया हुजूर के वालिदैन को तुम मुवहिद मानते हो कि नहीं, जन्नती मानते हो या वो दूसरों वाला अकीदा रखते हो? अर्ज किया हुजूर जन्नती मानते हैं, क्यों नहीं? तो आपने इरशाद फरमाया भाई और तू क्या चाहता है? कोई तो तेरे पीछे है, ना तुझे इधर होने देता है ना तुझे इधर होने देता है, जिसने तुझे सिराते मुस्तकीम पे रखा हुआ है, और तू क्या चाहता है? तो जिसका अकीदा अगर कायम है तो अमल भी करना चाहिए, और उसमें सुस्ती हो जाए तो वो मुआफी हो सकती है। एक बंदे का बुनियादी तौर पर अकीदा ही दुरुस्त ना हो तो वो जन्नत में कैसे दाखिल हो सकता है? हम इस हवाले से खुश नसीब हैं। एक बंदे ने मुझे इसी तरह कहा, देखो हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला का कितना मकाम है कि जो सेहरे बांध कर दूल्हा बनकर सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह के लिए हुजूर के घर तशरीफ फरमा हुए। मैंने कहा बिल्कुल बड़ा मकाम है, हमारा ईमान है, हजरत अली मुर्तजा हमारी जान है,
उनकी मोहब्बत के बगैर तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। मैंने कहा जो दूल्हे बनकर सेहरे बांधकर मुस्तफा के घर गए उस हजरत अली को तो मानते हो, तो उस अबू बकर सिद्दीक का क्या मकाम है कि जिनके घर में मुस्तफा दूल्हा बन के तशरीफ फरमा हुए। हम उनको भी मानते हैं जो मुस्तफा के घर दूल्हा बनकर आए, और मुस्तफा जिस अबू बकर सिद्दीक के घर में हजरत आयशा के लिए दूल्हा बन के गए, उस अबू बकर सिद्दीक की अजमत को भी सलाम पेश करते हैं। सारे बोलो, सारे नारे कर दो। और फिर आप देखें कि जब अल्लाह के घर में जो 360 बुत थे, उन बुतों को नीचे गिराने के लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला को अपने कंधों पे सवार किया और फरमाया कि इन बुतों को नीचे गिराते जाओ। जो 360 बुत थे उनको नीचे गिरा दिया। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला से सरकार ने पूछा कि ए अली, मेरे कंधों पे सवार हो के क्या महसूस कर रहे हो? आहा, अब ये जुमला सुन के आप यहां नहीं भी बोलेंगे तो फिर घर जाके पछताएंगे, सुभान अल्लाह क्या ही लेते तो बड़ा अच्छा था। जुमला इतना बड़ा है। आपने फरमाया अली क्या महसूस कर रहे हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कंधों पे बज़ाहिर मैं सवार हूं, पर जो मेरा हाथ है वो अल्लाह के अर्श पर है। कंधों पे सवार हूं पर जो मेरा हाथ है वो अल्लाह के अर्श पर है। ये हजरत अली मुर्तजा का मकाम है। लेकिन ये डंडी मारने वाले बहुत हैं जो इस शान को तो बयान करते हैं जिसको हजरत अली को सरकार ने सवार किया, उस अली को हम मानते हैं, तो हिजरत की रात उस अबू बकर को भी तो मानो ना जिस अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा को अपने कंधों पे सवार किया। देखो ना कितना प्यारा अकीदा है। इधर हजरत अली मुर्तजा को सरकार ने कंधों पे सवार किया, उधर हिजरत की रात अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कंधों पे सवार किया। दोनों को मानना जरूरी है। और फिर हिजरत की रात अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सादिक है, अमीन है। हम तो सारी जिंदगी यकीन जाने शुक्र अदा करें कि सरकार का उम्मती या अल्लाह तूने बना दिया, तो हम शुक्र नहीं अदा कर सकते। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने एक जगह से गुजरे ना, तो एक शख्स बैठ के शुक्र अदा कर रहा था कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने सरकार का उम्मती बना दिया। फरमाया तू सबसे बड़ी नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। कितनी बड़ी नेमत है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर मानते नहीं थे, कलमा नहीं पढ़ते थे, लेकिन अपने बाप से ज्यादा उनको यकीन था कि सरकार सच्चे। अपने जो वालिदैन थे, भाई बहन थे, उनसे ज्यादा एतमाद था कि सरकार सच्चे भी हैं और ईमानदार भी हैं। यही तो वजह है कि अपनी अमानतें बाप के पास नहीं रखते थे, अल्लाह के महबूब के पास रखा करते थे। तो आपने हजरत अली को फरमाया कि अली, कुरैश जो कुफारे मक्का हैं हमें मारने पे तुले हुए हैं, तो हम तो हिजरत करके मैं साथ अबू बकर सिद्दीक को लेके मदीना शरीफ जा रहा हूं, तो ये अमानतें हैं। सुबह तुमने उठना है और उठकर ये लोगों की अमानतें वापस करके तो तुमने भी मदीने आ जाना है। अब आप खुद बताएं, मसलन आपकी जान को खतरा है, चारों तरफ से लोग गन्ने तान के बैठे हुए हो, तो आप वहां से गायब हो, आपकी जगह पर कोई बंदा रजाई में सोया हो, कंबल लेके सोया हो, तो उसको भी तो अपनी जान का खतरा होता है ना। आने वाला तो तैश में आता है, उसको क्या पता कंबल के नीचे कौन है, वो तो आते ही गोली चला देगा। पर हजरत अली से तो पूछो, उनसे पूछा गया कि अली तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी रात भी आई है जब तुम आराम की नींद सोए हो? उन्होंने कहा बिल्कुल, हिजरत की रात में आराम से सोया था। मोहब्बत वाली यार बोलो ना सुभान अल्लाह। हिजरत की रात में आराम से सोया था। पूछा वो किस तरह? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो लोग शहीद करने पे तुले हुए थे, तो तू उनकी जगह पर था, तोपों के रुख तुम्हारी जानिब थे, तलवारों के नेज़ों के रुख तुम्हारी जानिब थे। हजरत अली ने जो जवाब दिया वो सुनेंगे तो आपकी सुभान अल्लाह की सदा वो इंशाल्लाह बाहर तक जाएगी। हजरत अली ने फरमाया जब मैं पहले सोता था तो सुबह उठने की गारंटी नहीं होती थी कि मैंने मरना है या जिंदा रहना है, पर हिजरत की रात मुझे जिंदगी की गारंटी मदीने के ताजदार ने अता फरमाई। कहा कि हिजरत की रात मदीने के ताजदार ने मुझे अता फरमाया था कि सुबह तुमने उठना है। जब आपने फरमा दिया सुबह तुमने उठना है, तो उस रात किस
किसकी जुर्रत थी कि मुझे मार सके। और फिर और मोहब्बत वाली बात है, हजरत साहेब हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार ने नहीं फरमाया था कि ये अमानत इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है। मसलन घड़ी वाले को नहीं कहा ये घड़ी फुला बंदे की है, ये इमामा फुला बंदे का, ये लिबास फुला बंदे का है। मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने तो नहीं बताया था। सुबह उठ के कोई ये भी तो कह सकता था, घड़ी वाला कहता जी मेरा तो इमामा है, इमामे वाला कहता जी मेरा तो शीशा है, वो कहता नहीं मेरा तो सोना है, सोने वाला कहता नहीं मेरी तो चांदी है। तो मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं जब मदीने के ताजदार ने हजरत अली को अपनी जगह पे सुलाने का हुक्म फरमाया और फरमाया अमानत वापिस करनी है, तो अल्लाह की अता से हजरत अली को इल्म हो गया कि कौन कौन सी चीज किस किसकी अमानत है। उनको इल्म भी आ गया कि किस किस की अमानत है। तो अब आप देखें, बताने में ये लगा था कि उधर हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जान देने के लिए तैयार है, आपकी जगह पे सोए हुए हैं। और हिजरत की रात हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बान जाए। सबको पता है वाकया का जो गारे शोर में पेश आया, जिसमें इतने इतने सुराख थे तो सांप थे। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला ने कमीज उतार उन सुराखों में रखी और जो सुराख बच गया वहां पर उन्होंने अपनी एड़ी को रख लिया और सांप नीचे से डंग मारता रहा। हजरत अबू बकर सदीक ने पांव नहीं उठाया। अब मैं बताना ये चाहता हूं, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा बताना चाहता हूं। जो लोग गलत अकीदा बयान करते हैं, हजरत अलीउल मुर्तज़ा को भी देखें, इधर हजरत अबू बकर सदीक को देखो। हिजरत की रात हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला सरकार की जगह पर सोकर जान देने के लिए तैयार हैं, इधर सांप के मुंह पर पांव रख के हजरत अबू बकर सदीक जान देने के लिए तैयार हैं। और फिर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हिजरत की रात चलते चलते मुझे सख्त प्यास का एहसास हुआ। तो मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सऊदी अरब रह के आए हैं, जो उम्रे के लिए हज के लिए गए हैं, दूर दराज तक कोई अभी भी वहां पर सरसब्जो शादाब जगह नहीं नजर आती। इसी तरह पहाड़ है, स्याह पहाड़ है, देख के खौफ आता है। हजरत अबू बकर सदीक के अर्ज करने से यह मालूम हुआ कि उनको पता था सरकार अल्लाह का बाइख्तियार रसूल है, इन्होंने इशारा फरमाया तो यहीं से पानी निकल आएगा, इसलिए अर्ज किया। और फिर सरकार ने इरशाद फरमाया अबू बकर सदीक वो थोड़े से फासले पर वो पत्थर है उसको उठाओ, नीचे से पानी बह रहा है, वो तुम पानी पी के आ जाओ। जब उस पत्थर को उठाया तो नीचे से पानी की नहर चल रही थी, तो वापस आए पानी पीकर। तो हजरत अबू बकर सदीक से सरकार ने पूछा कि पानी पी आए हो? सुभान अल्लाह। अब हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, हुजूर ऐसा पानी पिया है जिस तरह का पानी न आज तक कभी देखा है, न इस तरह का पानी कभी पिया है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किस तरह का पानी था? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने उस पानी को देखा तो वो दूध से ज्यादा सफेद था, जब मैंने उसको सूंघा मुश्क अंबर कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था, जब मैंने पी कर देखा तो वो शहद से ज्यादा मीठा था। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू बकर, इस तरह का पानी तू कैसे पी सकता था? ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने तेरे लिए जो जन्नत की नहर आबे कौसर है, उस आबे कौसर से ये पानी अल्लाह ताला ने तेरे लिए भेजा था। सारे बोलो यार, सारे नारे का जवाब दो। अब देखो कि सरकार ने उनको वहां से पानी पिलाया और फिर गारे शोर में देखें आप कि 3 दिन और 3 रातें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर क़याम फरमाया। और उस गार में ना खड़े होने की जगह है, खड़े नहीं आप हो सकते। हम भी जब गए तो अभी वो उसी हालत में मौजूद है, उस पर अगर बात निकले तो फिर वो आगे निकल जाएगी। वहां से सरकार के कदमों की खुशबू आज भी अल्लाह के फजल से आ रही है। और कुछ मुनकर वहां भी बैठे होते हैं, कहते हैं जी तुम जाके तवाफ करो, यहाँ पर किस लिए आ गए हो? यहाँ पर तो कोई फायदा नहीं, अल्लाह के नबी रुके तो चले गए, तो अब तो यहाँ पर बरकत नहीं। मुझसे भी एक बंदा मिला, उसने यही कहा, मैंने कहा अगर बरकत नहीं है तो फिर अल्लाह ने कुरान में क्यों फरमाया ला उक़सिमु बिहा
बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। तू कहता है बरकत नहीं है, जिस मक्का में मुस्तफा के कदम लगे अल्लाह तो उस मक्का शहर की कसमें उठा रहा है, और जिस गार में सरकार रहे उस गार का जिक्र तो अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया है, सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार। तू कहता है बरकत ही नहीं है। तो 3 दिन 3 रातें सरकार ने वहां पर क़याम फरमाया, और साथ हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला तशरीफ फरमा है। और फिर यह भी बात है कि हजरत अबू बकर सदीक कभी आगे हो जाते थे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। तो हुजूर ने पूछा तो अर्ज किया, हुजूर मैं अकेला आपका दिफा करने वाला हूं, मुझे लगता है दुश्मन सामने आने लगा है, मैं सामने हो जाता हूं, लगता है पीछे से आने लगा है, मैं पीछे हो जाता हूं, इसलिए कभी मैं दाएं हो जाता हूं, कभी बाएं हो जाता हूं। इस तरह दिफा किया। और फिर देखें कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इशारा फरमाए तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है कि नहीं? चांद 2 टुकड़े हुआ ना, एक तवज्जो फरमाई तो चांद 2 टुकड़े हो गया। सरकार ने एक तवज्जो फरमाई तो डूबा हुआ सूरज असर के मकाम पर आ गया। एक तवज्जो फरमाए तो पत्थर भी कलमा पर जाए। जरा आप भी मोहब्बत का इजहार करें दे, तकरीर करन दा तरीका हुंदा है तो सुनन दा भी जरा ज़ौक़ हुंदा है। जरा मोहब्बत से बोले ना आप भी सुभान अल्लाह। ये मजा जो है सुनने वाले के अंदर भी होता है। सरकार ने जब तकरीर फरमाई तो अबू जहल को तो मजा नहीं आया, अबू लहब को तो मजा नहीं आया, लेकिन पूछो कि हजरत अबू बकर सद्दीक को मजा आया कि नहीं आया? पता चला खतीब के अंदर भी मजा आता होता है, सुनने वालों के अंदर भी लुत्फ होता है। जिसके अंदर लुत्फ होता है बात सुन के उसका चेहरा खुशी से खिलखिला उठता है। तो एक तवज्जो फरमाए तो चांद 2 टुकड़े हो जाए, डूबा हुआ सूरज असर के मकाम पे आ जाए, पत्थर कलमे पड़ जाए, मुर्दे भी जिंदा हो जाए। एक तवज्जो फरमाए तो आलम बदल जाए। अब जो मैं जुमला कहने लगा हूं इंशाअल्लाह पूरा साल आपको याद रहेगा। एक तवज्जो फरमाए तो आलम बदल जाए, तो उस अबू बकर सद्दीक का क्या मकाम होगा जिस सद्दीक अकबर पर 3 दिन और 3 रातें मुस्तफा ने तवज्जो फरमाई। तो फिर मुझे कहने दीजिए क्या शान मैं सुनाऊं तुम्हें यार गार की। अब जरा मिलके आप भी सदा लगाए ना ताकि सबका शुमार सरकार के सना खानों में हो जाए। मिलके कह दीजिए क्या शान मैं सुनाऊं तुम्हें यार गार की। मिलके जरा मोहब्बत से क्या मदीने के ताजदार आने वाले हैं, वो सरकार का दीदार करना चाहता था, वो इसलिए डंग मार रहा था। ए अबू बकर सद्दीक, ये जो रसूल है सिर्फ तुम्हारे लिए रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल बन के आया है। अबू बकर सद्दीक तो दिफा कर रहे थे और वो सरकार का दीदार करना चाहता था। मोहब्बत वाले ने इसीलिए कहा, कहता था सांप उनसे बरसों के बाद आई है रुत ये बहार, बरसों के बाद आई है रुत ये बहार, और इश्क़ नबी का रंग हो जिस पे चढ़ा हुआ, चादर तनी हो जिस पे मोहम्मद के प्यार की, चादर तनी हो जिस पे मोहम्मद के प्यार। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गुलामों में कोई ऐसा शख्स है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हों?
पता चला कि हजरत आयशा को पता था कि सरकार को पता है किसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर। जिसको पता ही नहीं उससे पूछने का क्या फायदा। आपने फरमाया कि हाँ, मेरे उम्मतियों में मेरा उमर वो है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। वो बड़ी हैरान हुई कि मुझे तो लगता था कि आप मेरे बाप का नाम लेंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम, वो सफर में आपके साथ, हजर में आपके साथ, हर मौके पर आपके साथ है, तो आपने उमर का नाम ले लिया। आपने फरमाया ये तो मेरे उमर का मकाम है, अबू बकर सिद्दीक का मकाम इससे भी आगे है। सरकार के सारे यार परेशान वाले हैं। कहा कि ये तो उमर का मकाम है, अब तेरा जो बाप है अबू बकर सिद्दीक आयशा, उसका मकाम इससे भी ज्यादा। या रसूल अल्लाह, उनका क्या मकाम है? फरमाया उमर वो है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ हो जाए, अबू बकर सिद्दीक की गार वाली नेकी एक तरफ हो जाए। अबू बकर सिद्दीक की वो एक नेकी उमर की सारी जिंदगी की नेकियों से बढ़कर है। फरमाया कि उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ हो जाए, अबू बकर की गार वाली वो एक नेकी उमर की सारी जिंदगी की नेकियों से बढ़कर है। और टाइम मुख्तसर है, अभी बहुत सी बातें ज़हन में है, सिर्फ मैं एक बात करके अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ लेके आना चाहूंगा। ग़ज़वा तबूक के मौका पर पता है जब सरकार ने फरमाया कि माल की जरूरत है तो माल लेकर आओ, हजरत उमर सारे सहाबा ने सोचा हम एक दूसरे से आगे बढ़ जाएंगे, मोहब्बत का अंदाज था। हजरत उमर फारूक ने भी सोचा कि हर मौके पे हजरत अबू बकर सिद्दीक मुझसे आगे निकल जाते हैं तो आज मैं आगे निकलूंगा। घर में जितना माल था आधा घर वालों के लिए रखा और आधा लेकर सरकार की खिदमत में हाजिर हो गए और बड़े खुश थे कि आज तो जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक से मैं आगे निकल जाऊंगा। ये उनका एक मोहब्बत का अंदाज था। सब ने जब माल जमा करवा दिया, आपने फरमाया कि उमर तुम क्या लेकर आए? हुजूर आधा घर वालों के लिए रखा तो आधा आपके लिए लेकर आया हूं। सारे मुंतजिर हैं, देखते हैं आज अबू बकर सिद्दीक क्या लेकर आते हैं। पर अबू बकर का मतलब ही यही है, हर नेक काम में सबकत ले जाने वाला। सबकी नजरें हजरत अबू बकर सिद्दीक पे हैं। जब दूर से देखा अबू बकर सिद्दीक को तो कांटों के बटन लगाए हुए थे, सुभान अल्लाह, खजूर के पत्तों का लिबास पहना हुआ था। जब सरकार की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया क्या लेकर आए हो? अर्ज किया हुजूर मैं तो घर के जो कोने थे वहां पर भी देखता आया हूं, कोई चीज बाकी रह तो नहीं गई। जितना माल था सारा आपके लिए लेकर आ गया। और आपने इरशाद फरमाया घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अभी ये तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में रवायत मौजूद है। अर्ज की अब क़ईतु लहुमुल्लाहु व रसूलुहु, घर में जितना माल था आपके पास लेकर आया हूं। घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ा है और अल्लाह के रसूल को छोड़ा है। अब ईमान से बताएं, सरकार फरमा सकते थे ना कि मैं तो तेरे सामने हूं, तू कहता है घर में छोड़ के आया हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी अकीदा यही था, सरकार यहां भी मौजूद है, मेरे घर में भी मौजूद है। और अगला जुमला सुनेंगे, यकीन जाने जिसने सारी जिंदगी सुभान अल्लाह नहीं कहा वो भी सुभान अल्लाह कहेगा। खजूर के पत्तों का लिबास पहना हुआ था, कांटों के बटन लगाए थे, तो जिब्रील अमीन सरकार की खिदमत में हाजिर हो गए। अर्ज किया हुजूर आज आसमान की तरफ तो देखे। सरकार फरमाते हैं जब मैंने आसमान की तरफ देखा, ये तरीकुल खुलफा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। जिब्रील ने अर्ज किया हुजूर आसमान की तरफ तो देखे। सरकार फरमाते हैं जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो आसमान पर जितने फरिश्ते थे उन्होंने वही लिबास पहना हुआ था जो जमीन पर अबू बकर सिद्दीक ने पहना हुआ था। फरिश्तों ने वही लिबास पहना था। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों आज तुम भी वही लिबास पहन लो जो मुस्तफा के वफादार ने पहना हुआ है, जो सहाबा के इमाम ने पहना हुआ है, जो मुस्तफा के यार ने पहना हुआ है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत है, जिनके दीन इस्लाम के लिए बहुत से कारनामे हैं, बहुत सी खिदमत है। इंशाल्लाह मौका मिला तो इस हवाले से भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। अब चूंकि टाइम हो चुका है तो वक्त से आगे जाना मुनासिब नहीं है, ज़ाहिर है काम काज छोड़ के लोग आते हैं। तो इन्हीं अल्फाज पर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करना चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उस्तादी व उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस अल्लामा हाफिज़ गुलाम हैदर खादमी साहिब को सेहत और तंदुरुस्ती
तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ये फ़कीर ने जो कुछ आपके सामने बयान किया ये भी उनका फैज़ ही है। और ये सारे माशाल्लाह मुश्ताक साहब, हमज़ा साहब, ये सारे मौजूद हैं कि इधर जो नमाज तरावी की सूरत में आप कुरान मजीद की तिलावत समाअत फरमाते हैं। ये